चलो देखते हैं अगला फॉर्मूला देखते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का क्या आयतन, आयतन को हम किस चीज से सूचित कर देंगे, v से। कोई बताएगा घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। LBH का मतलब हुआ लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखो आयतन होता क्या है, आयतन का मतलब हुआ कि जना कोई घर में हम बैठे हैं तो इस घर का मैक्सिमम कितना जगह है, पूरा घर में कितना जगह है, उस जगह को कहा जाएगा आयतन। जैसे पानी का कोनो बोतल है तो बोतल में कितना से कितना मैक्सिमम जगह होगा, तो जितना जगह होगा उतना ही कोई सामान अटेगा, पानी अटेगा या किसी घर में उतना भूसी अटेगा, तो वही कहलाएगा आयतन। आयतन का मतलब होता है कितना जगह है, चारों ओर कितना जगह छुपता है। तो चारों ओर का मतलब हुआ लंबाई पर भी असर करेगा आयतन, चौड़ाई पर भी असर करेगा, ऊंचाई पर भी असर करेगा। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पर निर्भर करेगा। बात समझ में आ रहा है, तीनों पर निर्भर करेगा। इसी का घनाभ है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं घन का आयतन। किसका आयतन, घन का आयतन। तो आयतन को भी से सूचित कर देते हैं। अब तू ही बताओ कि घन में सभी भुजा बराबर होता है, लंबाई भी एल, चौड़ाई भी एल, ऊंचाई भी एल, तो तीनों का एल एल लिख दे, एल गुने एल गुने एल, तो क्या को एल बोलो, एल क्यू हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा सर, एल क्यू, यानी भुजा क्यू, यानी क्या भुजा क्यू। अगला फॉर्मूला हम देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं घनाभ का विकर्ण। क्या, घनाभ का विकर्ण। कोई है जो बताएगा हमको घनाभ का विकर्ण क्या होता है, बोलो। रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है घनाभ का विकर्ण। किताब वाला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि किसी कमरा में बड़ी से बड़ी छड़ रखना है, बड़ी से बड़ी रॉड रखना है, बड़का से बड़का बांस रखना है, तो कैसे रखेंगे ताकि बड़का से बड़का हो जाए। तो यानी इशारा कर रहा है विकर्ण की ओर, यानी कोना कोनी किसी वस्तु को हम रखेंगे ना तो बड़का से बड़का आटेगा। जना इस कमरा में हम रखेंगे तो कैसे रखेंगे तो बांस बड़का आटेगा, तो कोना कोनी। लेकिन ध्यान रखना कोना कोनी सिर्फ नीचा नीचा रख देगा तो बड़का नहीं उठेगा। एगो थुथना को, बांस को एगो थुथना को नीचा में दो कोंटा में, और एगो थुथना को कहाँ दो, ऊपर में, तब ये होगा बड़का, बड़का विकर्ण होगा, बड़का विकर्ण। लेकिन इसका फॉर्मूला हम प्रूव करके दिखाते हैं कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कैसे हुआ। गौर से देखो, कल्पना करो कि ये घर है, ये जिस कमरा में रहते हैं, तो एना यानी नीचा नीची बांस तू रखेगा तो सोचो कि ये होगा आइए, तो ये होगा आधार, ये हो जाएगा कथी, देखो एगो पाइथागोरस प्रमेय जानता होगा ना, ऐसे जो रखेगा कोना कोनी तो ये हो जाएगा लंब, ये होगा आधार, ये हो जाएगा कथी कर्ण। तो इसका निकालेगा तो ये होगा लंबाई, ये है चौड़ाई। तो इसका कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस बुढ़वा क्या बोला था, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, उसी आधार से रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस, यानी ई हो गया हमारा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, प्लस ये बी स्क्वायर। तो ये हमारा विकर्ण नहीं हुआ। अब ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये बांस को हमको ऐसे नहीं रखना है, एगो बांस का कोंटा नीचे, एगो रखना है ऊपर, एगो क्या रखना है ऊपर। ऊपर रखेगा तब एगो त्रिभुज बनता है। गौर से देखो, एगो तो ये बड़का विकर्ण वाला बांस हुआ, एगो जो ऊपर में जो रखेगा तो हाइटो हो जाएगा, हाइट। एगो थुथना को तू नीचा रखा, उसी बांस को एगो थुथना ऊपर रखा, तो बोलो इसमें ऊंचाई भी आ गया कि नहीं, ऊंचाई भी आ गया। तो इसमें एगो और स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, किसका स्क्वायर सर, एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, किसका स्क्वायर, एच स्क्वायर। बात समझ पा रहा है। लेकिन ये बांस हम किसका बात कर रहे हैं, जब ये नीचा में सुतल सुतल था कोना कोनी, तो सुतल सुतल था तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन बांस का एगो थुथुर ऊपर में डाल दिए तो रूट अंडर कथी हो जाएगा एच स्क्वायर। यही होगा घनाभ का कथी विकर्ण। घनाभ का क्या होगा एक बार बोलो तो, रूट अंडर, लेकिन इसी के स्थान पर कह दे घन का विकर्ण, तब क्या होगा। विकर्ण का मतलब होता है कोंटा कोंटी रखल समान, कोंटा कोंटी कोना कोनी।
अब विकर्ण का मतलब होता है बड़का सा बड़का, घर में कैसे रखेगा। अब एगो बात बताओ, घन में तो सर सब भुजा बराबर होता है। हाँ, घन में सब भुजा क्या होता है, बराबर, यानी लंबाई भी एल, चौड़ाई भी एल, ऊंचाई भी एल, यानी सर ये भी एल स्क्वायर, चौड़ाई भी एल स्क्वायर, ऊंचाई भी एल स्क्वायर। तो सर क्या गो एल स्क्वायर, 3 गो एल स्क्वायर, क्या गो एल स्क्वायर। अब एगो बात बताओ, एल स्क्वायर है 2 गो, क्या गो 2 गो, तो 2 गो का तो वर्गमूल हम जानते हैं, लेकिन √3 का वर्गमूल हम नहीं जानते हैं। तो 3 का वर्गमूल नहीं जानते हैं तो 3 को रूटे में छोड़ दो, जिसका वर्गमूल हम नहीं जानते उसको रूटे में छोड़ दिए। लेकिन सर एल स्क्वायर 2 गो है, तो 2 गो एल स्क्वायर का वर्गमूल क्या गो, एगो एल होगा। तो एल बाहर है, ये ऐसे छतरी मत चढ़ा देना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। एल पर रूट नहीं है, सिर्फ रूट किस पर है बोलो, 3 पर। तो बोलो घन का विकर्ण क्या होगा, √3l, रूट, या इसी को बोल दो √3 गुने भुजा। भुजा क्या ये रूट भुजा पर भी चढ़ल है, नहीं। तो देखो घनाभ का विकर्ण हुआ रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मान लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। घन का विकर्ण हुआ √3l या √3 गुने भुजा। इसको नोट करो चलो।